Now we will see superposition theorem. All the circuits which we plan to analyze can be classified as linear circuits. So, this is a good time to be more specific in defining exactly what we mean by that. And the most important consequence of linearity is the principle of superposition. And finally, the last point is the principle of superposition states that the response in a linear circuit having more than one independent sources can be obtained by adding the responses caused by the separate independent sources acting alone. अब देखो बेटा, ये स्लाइड जो है ये क्या कहना चाह रहा है? पहली बात तो है ये कि हम इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है उसका क्या यूज़ है इस सर्किट एनालिसिस में? तो सुपरपोजिशन थ्योरम एक तरीका है जो आपने पहले भी आपने मेश एनालिसिस किया, नोडल एनालिसिस किया, सब किया आपने। वो भी एक तरीका था, सुपरपोजिशन थ्योरम भी एक तरीका है सर्किट को एनालिसिस करने का। किसी भी ब्रांच पे आपको करंट निकालना हो या वोल्टेज निकालना हो, तो ये एक थ्योरम जो है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है टू एनालाइज़ अ सर्किट। और यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एनालाइज़ अ लीनियर सर्किट। अब आपके पास ये सर्किट जो है वो लीनियर है या नहीं, वो हम कैसे बता सकते हैं? वो हम तभी बता सकते हैं लीनियर सर्किट जब इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करवाया है, फॉलो करवाया है, और तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है इट इज अ लीनियर सर्किट। क्योंकि सुपरपोजिशन थियरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ओबे हो रहा है, प्रूव हो रहा है, इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि द सर्किट जो है वो लीनियर सर्किट है। और हम इस पूरे सर्किट थियरी में, इस पूरे कोर्स में, इस पूरे DEE 310 कोर्स में हम लीनियर सर्किट्स की हम बात करेंगे। तो हमारे लीनियर सर्किट्स वी हैव, हम इस सुपरपोजिशन थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो लीनियर सर्किट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स द रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? आपका आउटपुट होता है। इसको हम या तो इनपुट आउटपुट कहें, या हम सोर्स कहें, रिस्पॉन्स कहें। सोर्स हमारा इनपुट है, रिस्पॉन्स हमारा आउटपुट है। हम लोग क्या होता है, हम लोग एक कभी भी हम किसी लैब में जाते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स देखते हैं कि आपके सर्किट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आर यू गेटिंग द डिजायर्ड करंट और डिजायर्ड वोल्टेज? जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका सर्किट जो है वो काम करेगा एज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, जो भी है, आप जो भी डिजाइन करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? रिस्पॉन्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भी यहाँ पर हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या है, इन अ लीनियर सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स। अब यहाँ पर सोर्सेस तो आपके पास करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, आपने देखा है ये सर्किट में कि आपके पास कई सोर्सेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि I read the last line. The principle of superposition states that the response in a linear circuit
हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस, आपके पास सर्किट में मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रिस्पॉन्सेस। हम रिस्पॉन्स निकालेंगे, हम जितना भी रिस्पॉन्सेस हम निकालेंगे, हम उसको फाइनली हम ऐड कर देंगे। लेकिन व्हाट वी हैव टू ऐड, द एडिंग द रिस्पॉन्सेस कॉज्ड बाय द सेपरेट इंडिपेंडेंट सोर्सेस एक्टिंग अलोन। तो यहां पर जो है हमें एट अ टाइम एक सोर्स लेना है, उसका रिस्पॉन्स निकालना है। आपके पास सर्किट में आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास 3 सोर्सेस हैं, तो उस सर्किट में तीनों सोर्सेस का इफेक्ट आएगा। काम तो तीनों सोर्सेस कर रहे हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि हम एक सोर्स को रखते हैं, बाकी 2 सोर्स को हटा देते हैं। फिर हमने जब पहले सोर्स को रखा है, उसको सेकंड सोर्स को रखते हैं, बाकी दोनों को हटा देते हैं। फिर थर्ड सोर्स को रखते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड को हटा देते हैं। तो जब हमने पहला सोर्स को रखा तो उसका रिस्पॉन्स निकाला, सेकंड सोर्स को और हमें एक सोर्स रखेंगे हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सोर्सेस को कैसे रखते हैं, क्या रूल है, इसको फॉलो हम देखेंगे आगे। तो दिस इज व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहाँ पर क्या है, इन दिस मेथड वी विल कंसिडर ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस एट अ टाइम। हमने पहले ही बात कर लिया कि हम एक इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे। सो वी हैव टू एलिमिनेट द रिमेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस, हम बाकी सोर्सेस को हम एलिमिनेट कर देंगे। कैसे? वी कैन एलिमिनेट द वोल्टेज सोर्सेस बाय शॉर्टिंग देयर टू टर्मिनल्स। अब आपके पास वोल्टेज सोर्स होते हैं, उसमें 2 टर्मिनल होता है। तो अब तरीका यह है कि आपके पास यदि 3 वोल्टेज सोर्सेस है, तो बाकी 2 वोल्टेज सोर्सेस को हम उन दोनों टर्मिनल्स को हम शॉर्ट करेंगे। जब हम वोल्टेज सोर्सेस को हम शॉर्ट करते हैं, तभी उसका इफेक्ट सर्किट में 0 होता है। एंड सिमिलरली द करंट सोर्सेस बाय ओपनिंग देयर टू टर्मिनल्स। अब हमें यदि करंट सोर्सेस को आपके सर्किट में इफेक्ट को हटाना है, तो तरीका क्या होता है, करंट को 0 करना होता है। और करंट 0 हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उस सर्किट को, उस करंट टर्मिनल को हम ओपन कर देते हैं। जब हम ओपन कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उस पर्टिकुलर लूप में वो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये तरीका है जो कि फॉलो होगा इसको, जो ये तरीका फॉलो होगा इसको, सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ दिस स्टेप 1 में क्या होता है, फाइंड द रिस्पॉन्स in a particular branch by considering one independent source and eliminating the remaining independent sources present in the network। हमने ये बात कर ही लिया है कि हम एक इंडिपेंडेंट सोर्सेस को रखेंगे, बाकी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम एलिमिनेट करेंगे। और स्टेप 2 में क्या है, रिपीट स्टेप 1 फॉर ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट इन द नेटवर्क। और स्टेप 3 क्या है, ऐड ऑल द रिस्पॉन्सेस in order to get the overall response in a particular branch। हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये इस स्लाइड में दो सोर्सेस दिखाए हुए हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। और इसमें दिखाया है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सपोज कि हमें R2 ब्रांच में करंट निकालना है, तो तरीका क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम में हमें एक सोर्स को रखना होता है, बाकी सोर्सेस को हमें हटाना होता है या किल करना होता है। तो किल करने का तरीका क्या है, करंट सोर्सेस को हम ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि फिगर बी में हमने वोल्टेज सोर्स रखा है, दूसरा बाकी सोर्सेस को हटा दिया। तो करंट सोर्स था, हमने उसको ओपन कर दिया। क्यों किया, हमें उसको 0 करना है, करंट को 0 करना है। उस ब्रांच R3 में करंट का इफेक्ट नहीं चाहिए। वो इफेक्ट कब होगा, जब हम उसको ओपन करेंगे, तभी वो करंट 0 होगा। अब हमने R2 निकाल लिया अपने फिगर बी में कितना करंट है। उसी तरीके से हमने वोल्टेज फिगर सी में हमने वोल्टेज सोर्स को किल किया, वोल्टेज सोर्स को हमने 0 किया। वोल्टेज सोर्स को हम 0 कैसे करते हैं, शॉर्ट करते हैं। और फाइनली हमने R2 निकाल लिया करंट, और बाकी अब एंड में हमने इसको ऐड कर दिया। सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैंने बोला है उसको आप पॉज कीजिए और पढ़िए इसको।